राहुल गांधी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में क्या कहा, बालक बुद्धि, उसके बाद जिस नेता को देखो वो नेता उन्हें बालक बुद्धि कहता है या कुछ लोग किसी और संबोधन से उन्हें संबोधित करते हैं, वो मैं यहां पर बोलना नहीं चाहती। लेकिन राहुल गांधी ना बालक बुद्धि है, ना जिस संबोधन से उन्हें संबोधित किया जाता है वो है। दरअसल राहुल गांधी बेहद खतरनाक है देश के लिए। राहुल गांधी शातिर हैं। राहुल गांधी विभाजनकारी राजनीति करना चाहते हैं और देश में अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन आज जो बात करूंगी वो सुन के आप चौंक जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी की जिन बातों को हम हल्का फुल्का सोचते हैं, उनके पीछे आखिर सोच क्या है और कौन वो लोग हैं जो राहुल गांधी के इस अभियान में उनके साथ हैं, या कहिए पुश कर रहे हैं राहुल गांधी को अपना नैरेटिव फैलाने के लिए उन्होंने चुना है और राहुल गांधी उनका एजेंडा ही आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयोन भारत में। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। राहुल गांधी प्रयागराज में थे। राहुल गांधी ने संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा इस कार्यक्रम में भाग लिया। सबसे पहले ये जानिए कि ये कार्यक्रम जो है ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये एनजीओ का कार्यक्रम था, ये एक्टिविस्टों का कार्यक्रम था, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाती है। इस कार्यक्रम को जो संस्था कर रही थी उसका नाम है ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क। ये वो संस्था है जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ प्रमोद तिवारी, अविनाश पांडे, अनुराधा मिश्रा और अजय राय, जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल हुए। यहां तक ठीक है। कार्यक्रम का नाम था संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा। लेकिन राहुल गांधी ना ही संविधान का सम्मान करते हैं और ना ही वो उसकी रक्षा करना चाहते हैं, बल्कि वो संविधान का इस्तेमाल करके इस देश में फूट डालना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो बातें कही, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जो मिस इंडिया हैं, जो खिलाड़ी हैं, या जो देश के टॉप एंकर्स हैं, उनमें दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, एसटी नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं हैं। उन्होंने लिस्ट देखी मिस इंडिया की, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। और उसके बाद उस सभा में जो बात हुई, वहां पर एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा अल्पसंख्यक और मुसलमानों के लिए भी ये कुछ नहीं करते हो। तो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा जो सहना पड़ रहा है, वो आप लोगों को सहना पड़ रहा है। यानी वो बात जरूर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए, वो एक कौम को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब ये बात कही तो बीजेपी के किरण रिजिजू हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई। किरण रिजिजू ने कहा बालक बुद्धि हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं? जो इस विभाजनकारी राजनीति को करे, क्या उसको बालक बुद्धि कहना ठीक है? क्या बालक बुद्धि कहकर उसको इग्नोर कर देना ठीक है? राहुल गांधी जी, पहली बात तो ये कि देश में जो ब्यूटी पेजेंट होता है, जो खिलाड़ी चुने जाते हैं या जो न्यूज़ चैनल्स में एंकर्स चुने जाते हैं, उनमें सरकार का क्या रोल होता है, क्या आप बता सकते हैं? आपका दिमाग इतना खाली है और आप अपने एजेंडे को पुश करने में इतना व्यस्त हैं, आपका दिमाग उस एजेंडे के अलावा कुछ सोच नहीं पाता और आप प्रैक्टिकल चीज़ें, आपको धरातल की बातें नहीं पता। आप ये बताइए, ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों का जब चयन होता है तो क्या सरकार वो चयन करती है? या जब क्रिकेट में खिलाड़ियों का चयन होता है तो क्या वो सरकार चयन करती है? ब्यूटी पेजेंट में जब किसी का चयन होता है मिस इंडिया के कंपटीशन में भाग लेने के लिए, तो क्या वो सरकार करती है? उसका आधार क्या होता है? उसका आधार आपकी सुंदरता, आपके शरीर की बनावट, ये सारी चीजें होती हैं। एक खिलाड़ी किसी खेल में कितना दक्ष है, वो रेस में भाग लेगा या वो बॉक्सिंग में भाग लेगा, वो कुश्ती में भाग लेगा, सरकारें तो तय नहीं करती हैं। उसके बाद आप किस आधार पे कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्यूज चैनल के टॉप एंकर्स जो हैं उनमें 90% आबादी की भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी जी, आपके शायद आंख में चश्मा लगा हुआ है। आप ये बताइए, पहली बात, इसका चयन क्या सरकार करती है? सरकार किस तरह से इस पर रोक लगा सकती है? जब आपकी सरकारें थी, आप तब का हिसाब बता दीजिए। ब्यूटी पेजेंट तो तब भी होते थे। और राहुल गांधी को पता नहीं है, ये जो लिस्ट है इसमें कई ऐसी लोग हैं, एक निहारिका सिंह है जो दलित हैं और जिन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन राहुल गांधी को पता ही नहीं, उनको जानना ही नहीं। और उनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। बाकी जो अल्पसंख्यक उस पूरी लिस्ट में हैं, उनसे राहुल गांधी को मतलब नहीं है। राहुल गांधी की नजर में वो अल्पसंख्यक हैं ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और कोई अल्पसंख्यक नहीं होता है। वो किसी और को अल्पसंख्यक मानते ही नहीं।
चाहे वो बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई और हो, राहुल गांधी की नज़र में वो अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक सिर्फ एक समुदाय है, वो खास समुदाय जिसकी राहुल गांधी हमेशा पैरवी करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, और चाहे वो कुछ भी गलत कर दे राहुल गांधी तब कुछ नहीं भूलते, मुंह सिलकर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी से मेरा सवाल है कि जब वो मंच पर बैठे इस कार्यक्रम में तो उनका स्वागत करने के लिए कितने SC ST OBC को उन्होंने बुलाया। उनके स्वागत करने वालों में जो नाम शामिल हैं वो नाम आपको बताती हूँ। कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। प्रमोद तिवारी, अविनाश पांडे, अनुराधा मिश्रा और अजय राय। प्रमोद तिवारी ब्राह्मण, अविनाश पांडे ब्राह्मण, अनुराधा मिश्रा ब्राह्मण, अजय राय भूमिहार। तो राहुल गांधी जी क्यों आपने नहीं चुना कि जो आपका स्वागत करेंगे वो दलित होंगे, वो पिछड़े होंगे, वो SC ST से आएंगे, क्यों नहीं, या अल्पसंख्यक होंगे, आपने क्यों नहीं चुना? आप बताइए आपके CWC में कितने हैं दलित, कितने पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक समुदाय से, कितने परसेंटेज, आपने कितनी भागीदारी दी है उनको? आप ये बताइए। आप कहते हैं 90% वो लोग हैं, तो 90% क्या उनकी भागीदारी है? राजीव गांधी फाउंडेशन में आपने कितने दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को रखा है? उनमें कितने लोग शामिल हैं? एक भी शामिल नहीं है। लेकिन आप झूठ का नैरेटिव फैला रहे हैं। और दरअसल मंशा क्या है? राहुल गांधी इस तरह के NGOs के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मंशा क्या है? बार बार कहती हूं, मंशा वही है जो बांग्लादेश में थी, मंशा वही है जो पाकिस्तान में हो रहा है, वही मंशा है राहुल गांधी की, और कोई मंशा नहीं है। वो यही चाहते हैं, इसीलिए वो जब US गए, UK गए, तो वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, आप इंटरवीन कीजिए। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, राहुल गांधी वो रिपीट करना चाहते हैं। उनकी पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद को आप ले लीजिए, वो कहते हैं कि भारत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर लोगों के आने में, ये बात फैलने में, इस तरह का कोई भी सेंटिमेंट बनने में टाइम लगता है, क्योंकि भारत बड़ा देश है, भारत में ये सेंटिमेंट जाने में टाइम लगता है। यानी उनका कहना है कि वो चाहते हैं ये हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। ये सलमान खुर्शीद ने कहा है आपको। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने जो एक बयान दिया, आगरा में वो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने कहा, और यही बोलने वाला व्यक्ति इस देश में चाहिए अगर इस देश में हिंदुओं को बचाना है। उन्होंने कहा अगर साथ साथ रहोगे तो नेक रहो, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। साफ साफ कहा है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा बांग्लादेश देख लीजिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां होगा अगर आप एक नहीं हुए। ये साफ बोलने वाला कोई नेता इस देश में चाहिए जो ये बात कह पाए। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो राहुल गांधी को कहें कि वो बालक बुद्धि है। एक व्यक्ति जो 54 साल का है, एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के बड़े ओहदे में, एक व्यक्ति जो LOP है, उसको ये कहा जाए कि वो बालक बुद्धि, और ये कह के इतनी बड़ी उसकी विभाजनकारी नीतियों को इग्नोर कर दिया जाए। ये कहां का इंसाफ है? ये क्या ठीक है कहीं से कि सरकार में जो मंत्री हैं, जो लोग हैं, वो इस तरह की बातें कहें? योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वही जवाब है। वो जवाब उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेके नहीं कहा, लेकिन यही है, हम अगर बटेंगे, जातियों में बटेंगे, तो वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ। क्योंकि वहां पर जब ये सब हुआ तो किसी से किसी की जाति नहीं पूछी गई। ये नहीं पूछा गया कि आप ब्राह्मण हैं, आप दलित हैं, आप OBC हैं। अगर आप दलित हैं, OBC हैं, तो हम आपको छोड़ देते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप किसी और अगड़ी जाति के हैं, तो आपके साथ अत्याचार होगा। उनके लिए आपका सिर्फ हिंदू होना ही काफी है। तो ये बात ध्यान रखिए आप कि आपकी पहचान सबसे पहले हिंदू है, भले ही खुद को कुछ और मानते रहें। और राहुल गांधी यही विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा इस राजनीति के विरोध में रही, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का तो लंबा चौड़ा लोकसभा का भाषण है जब उन्होंने जातिगत आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन राहुल गांधी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आप किसी मोची का इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि किसी मोची का इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे, किसी और ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप इन कलाकारों का इंटरव्यू दिखाएंगे। तो राहुल गांधी जी, 2014 के बाद शुरू हुआ है। 2014 के पहले नहीं ऐसा होता था क्या? 2014 के पहले सारे इन्हीं तबके के लोगों के इंटरव्यू चल रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं वो किसी एक मोची से मिले, उन्होंने उनकी कहानी बताई। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है इस देश में, और हर व्यक्ति के काम का सम्मान है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं उनको उनका सम्मान नहीं मिला। राहुल गांधी जी, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप अगर आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? उन लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम करे, ये सरकार का काम है ना। आपकी सरकारों ने क्या किया इन लोगों के लिए? आपकी सरकार क्यों नहीं इन लोगों को आगे बढ़ा पाई? अभी जो सुविधाएं इन लोगों को मिली है, बैंक में इनके खाते हैं, अभी UPI से पेमेंट ले पाते हैं,
अभी ये कम से कम कमा के अपनी जीविका चला पाते हैं। अभी अगर कोई योजना सरकार इनके लिए लाती है तो इनको पता होता उसका पैसा इनको मिलेगा, क्योंकि इनके बैंक खाते में आएगा। उनको पता है कि उनका पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन आपके समय में तो ये भी नहीं होता था। आपको याद होगा राजीव गांधी कहते थे कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 80 पैसा पहुंचता है, 80 पैसा गायब हो जाता है, सिर्फ 20 पैसा पहुंचता है। आप तो उस सरकार, उस पार्टी से आते हैं जिसके सबसे बड़े नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको रिजर्वेशन चाहिए। किसमें? ब्यूटी पेजेंट में चाहिए, आपको खिलाड़ियों में चाहिए, आपको देश के न्यूज एंकर्स में चाहिए, आपको सब में रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन आपको अपनी पार्टी में किसी को रिजर्वेशन नहीं देना है। आपको नहीं दिखता कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं। आपको नहीं दिखता कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी हैं। और पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं, इस वक्त जो कैबिनेट है उसमें सबसे ज्यादा दलित, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। क्या इसके पहले कभी ऐसा था? आप ये बताइए। आप लोग तो सिर्फ एक कौम को संतुष्ट, उनका तुष्टीकरण करने में लगे रहते हैं। उनके लिए भी अगर आपने कुछ किया होता तो उनका जीवन स्तर सुधर गया होता। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना, बालक बुद्धि समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। और जो ये समझ रहा है वो ये समझिए कि वो अपने आप हो गया। एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया उनके भाषण के लिए, लेकिन उस बात को पकड़ के बैठ जाना कहां तक ठीक है? उसी बात को कहते रहना कहां तक ठीक है? आप उस व्यक्ति के शातिराना अंदाज को क्यों नहीं समझते? आप उस व्यक्ति के विभाजनकारी राजनीति को क्यों नहीं समझते? ये क्यों नहीं समझते कि वो जो कर रहा है वो देश के लिए नुकसानदायक है? राहुल गांधी जाति में बांट रहे हैं जहां से हमको वापस लौटना था। राहुल गांधी वहीं पे लेके जा रहे हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुत्व का वो अम्ब्रेला जो नरेंद्र मोदी ने बनाया और जिसके अंदर जातियों का भेदभाव मिट गया और सारी जातियां एक साथ आ गई। हिंदुत्व के उस भाव को तोड़ना, ये कोशिश राहुल गांधी की है। और अगर आप इसमें बटेंगे जातियों में तो ये समझ लीजिए आप उस एजेंडे का शिकार हो रहे हैं। आप उनके एजेंडे को कामयाब कर रहे हैं। और इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उस बात को ध्यान रखिए। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।